ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी और पंचमी दोनों साथ में। तो अभी सुबह 9:13 तक चतुर्थी है, उसके बाद वसंत पंचमी लग जाती। तो आज दोनों तिथियां साथ में है। कल सुबह 6:52 तक पंचमी है, उसके बाद षष्ठी लग जाती। इसलिए आज ही वसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र ये रात्रि 12:51 तक है, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 2 फरवरी, 2 फरवरी 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाट अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैलादेत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 का सार दर्शन करेंगे। श्लोक 10 से 12, साप्ताहिक सत्संग, रविवार का सत्संग, दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो आज रविवार है, तो रविवार का साप्ताहिक सत्संग, जिसमें इस सप्ताह में हमने जो विचार किया विवेक विचार, उसे संक्षेप में देख लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान को भजते हैं, यानी भगवान की निष्काम योग साधन साधना करते। तो ये 9वें श्लोक में भगवान ने कहा किस तरह जो भक्त होता है वो निरंतर भगवत आराधना साधना में लगे रहते। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त्यश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, जिसका अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार सारा निरंतर भगवतमय रहता है, यानी भगवान में ही लगा, भगवत वृत्ति भगवत बुद्धि। मच्चित्ता का मतलब होता है भगवतमय बुद्धि वाले,
जैसे संसार में जो बनिया होता है उसका चित्त जो है धन चित्ता, बनिया दिन रात धन का चिंतन करता है, उसके लिए जीवन का और कोई मतलब ही नहीं है, तो धन चित्ता है बनिया। ऐसे भक्त है भगवत चित्ता, भगवत चिंतन में लगा रहता है दिन रात, सब भगवान है भगवत भाव से, तो उस तरह वह सतत भगवान का अनुसंधान रखते, यानी भगवतमय चित्त यानी बुद्धि वाले। और उनके प्राण, प्राण यानी 10 इंद्रिया, सारी वृत्ति प्रवृत्ति, इसी को प्राण कहते हैं, वृत्ति प्रवृत्ति, वो परमात्मा में लगी रहती, यानी भगवान को जीवन अर्पण कर दिया है, इंद्रिय विषय सारी तृष्णा छोड़कर, तो वह भगवान को समर्पित, सारी इंद्रिया उसकी, मन वृत्ति प्रवृत्ति भगवान की ओर, भगवान के लिए प्राण त्याग करने को तैयार है, और जीवन का सारा कार्य अर्पण भगवान को कर दे, पूजा अर्चना आराधना उपासना, तो परमात्मा में ही लगा रहता है। मत गत प्राणा, तो निरंतर भगवत पूजा आराधना भक्ति, कहो कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग में निष्काम भाव से, कोई कामना अपेक्षा रखता नहीं, तो अनन्य भक्त है ना। और ऐसे भक्त जब मिलते हैं, परस्परम बोधयंत, एक दूसरे को बोध कराते हैं, परमार्थ बोध भगवत बोध, समझते हैं समझाते शास्त्र, अरे भगवान ने देखो भागवत में क्या कहा, भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा, तो ये प्रभाव को बताते, बोध, बोध यानी बोध कराते, परमार्थ तत्व का यथार्थ रूप से जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, और बोध कराते स्वयं एक दूसरे को, भगवान के गुण और प्रभाव लीला ऐश्वर्य और फिर विभूति का बोध करते हैं कराते। और फिर कहा कथयंत, कथा करते हैं। आजकल जो कथाकार हमारे देश में लाखों भगवत कथा रामायण कथा भगवान की कथा निरंतर करके संतुष्ट रहते, तुष्यंती नित्यम तुष्य, नित्य कथा में लगे रहते हैं, संतोष को प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं, मस्त रहते, प्रसन्न रहते। संतोषात अनुतपम सुखम लाभ, कि संतुष्ट मनुष्य है उसे सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है, और असंतुष्ट मनुष्य उसे सदा दुख का ही लाभ, वो दुखी रहता, कभी उसे सुख प्राप्त नहीं हो, क्योंकि असंतुष्ट है ना। और ये भक्त हमेशा संतुष्ट रहता है, प्रारब्ध के अनुसार जो भगवान ने दिया, झोपड़ी दी तो झोपड़ी में रहता है, महल दिया तो महल में, भक्त है भगवान का है, वो जो संतुष्ट रहता है अपने प्रारब्ध के अनुसार, और भगवान में रमंती, रमण करता है, नाचते हैं गाते हैं खेलते, रमंती का मतलब भगवान की लीला करते हैं, जैसे बालक माता से खेलता है शिशु, और शिशु माता के साथ खेलती है, ऐसे बालवत है, मूढ़वत है, जड़वत, प्रियवत है, अप्रियवत, खेलते हैं भगवान के साथ, और इस तरह वो भगवतमय रहते हैं। तो ऐसे जो अनन्य भक्त है निरंतर निष्काम, देखो निष्काम सेवा कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग, ये अनन्य भक्त। यदि निष्काम भक्ति करने वाले भक्त यदि है तो उनको क्या लाभ होता है, क्योंकि संसार में भक्त तो बहुत है, लेकिन 99% भक्त सकाम होते हैं, अपनी कामना के लिए भगवान का भजन कर, चाहे व्यष्टि कामना हो चाहे समष्टि कामना हो, लेकिन वो सकाम भक्त जो है वो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन उसकी कामनाएं पूर्ण भी करते हैं भगवान। लेकिन जो निष्काम भक्त है अनन्य भक्त,
उसको क्या लाभ होता है ये भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 10। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। जो निरंतर निष्काम भाव से कोई भी अपेक्षा कामना न रखकर भगवान को समर्पित होकर निष्काम सेवा कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना में लगे, सतत युक्ता नाम परमात्मा से जुड़े, प्रीति पूर्वकम भजताम निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। भज भजन का मतलब ही सेवा होता, भज सेवायाम, सब में सर्वत्र सदा भगवान को देखकर भगवान की आराधना उपासना में लगे रहे। तो जो भगवतमय समर्पित है, भगवान कहते ऐसे निष्काम अनन्य भक्त जो है उसे भगवान क्या देते हैं, तम बुद्धि योगम ददामी। तो ऐसे निष्काम अनन्य भक्त को मैं तत्व ज्ञान रूपी आत्म बुद्धि योग भगवत बुद्धि योग देता हूं। उसकी बुद्धि में भगवान तत्व ज्ञान प्रकट कर हो, आत्म बुद्धि उसकी जागृत हो जाती, भगवत बुद्धि दृढ़ हो जाती, बुद्धि योगम ददामी। और जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई, तत्व ज्ञान रूप भगवतमय हो गई, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सदा सर्वत्र सब परमात्मा तत्व का एकत्व, यानी जीव आत्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता। तब तक उसे जीवात्मा परमात्मा का भेद था जब तक अब साधना, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि जीवात्मा परमात्मा का एकत्व योग हो, ये न ते माम उपयांति, उपयांति यानी एकत्व, अच्छी तरह जीवात्मा परमात्मा से एक रूप हो जाता है। जैसे नदियां है, बहती बहती जब समुद्र को मिल जाती है, तो समुद्र को मिलने के बाद नदियां समुद्र नहीं रहती, नदियां समुद्र हो जाती। ऐसे जीवात्मा भक्ति कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना करते करते वह जीवात्मा फिर परमात्मा में हो जाता है। तो जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता, एकत्व योग प्राप्त होता। उसे भगवान ने कहा ये न माम उपयांति, मुझ में एकत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये अनन्य भक्त को ये लाभ मिल जाता, भगवान से एकत्व हो जाता। और फिर आगे कहा कि जिसका भगवान से एकत्व हो गया है तो उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। वो कैसे, तो आगे कहते हैं भगवान, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जिसका भगवान के साथ जीवात्मा परमात्मा का एकत्व हो गया, तो उस पर भगवान कहते अनुकंपार्थम, कृपा करके दया करके अनुग्रह करने, उसकी बुद्धि में अंतकरण में स्थित उसका जो साक्षी चैतन्य अंतर्यामी आत्मा रूप में बैठे हैं ना सबके अंदर, आत्मा भावस्थ अंतकरण में अंतर्यामी परमात्मा रूप में स्थित हुआ परमात्मा स्वयं अहम एव, उसका ये जो अविवेक है अज्ञान है वह अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान परमार्थ ज्ञान के दीपक के द्वारा नष्ट कर देता। यानी परमार्थ तत्व ज्ञान रूपी दीपक
के द्वारा उसका जो अज्ञान है, संपूर्ण रूप से अज्ञान अंधकार को प्रकाशमय दीपक के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। यानी वो पूर्ण रूप से भगवतमय कर देते हैं। अब यहाँ जो दीपक है, दीपक हम जब लेते हैं तो दीपक अपने आप ज्योत नहीं जलती। तो आत्मज्ञान की ज्योत ऐसे अपने आप नहीं प्रकट होती। परमात्मा ज्ञान की ज्योति जो है ना, उसमें ये 5 साधन होना आवश्यक है। पहले तो दीपक होना चाहिए, खाली दीपक। ये दीपक क्या है? निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधन, ये दीपक। अच्छा, दीपक के लिए बत्ती चाहिए। बत्ती क्या है? दैवी गुण है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, दैवी गुण, ये बत्ती। और तेल क्या है? तेल है विवेक, वैराग्य, संन्यास। दृढ़ वैराग्य को तेल कहा। अच्छा, माचिस क्या है? माचिस है इंद्रियों का, मन का संयम, अंतर्मुखी वृत्ति, ये माचिस। और वायु भी चाहिए, ऑक्सीजन। वायु है भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति। ये 5 साधन हो तब जाके दीपक की ज्योत प्रकट हो जाती है, ज्योति। तो जिसमें ये 5 साधन है, साधना की है, उनकी बुद्धि में आत्म ज्योति परमात्मा प्रकट कर देते हैं और उनका अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो अज्ञान रूपी पर्दा हटते ही उसकी आत्म ज्योति प्रकाश, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा का दर्शन होने लगता, ज्ञान हो जाता। जैसे आप कमरे में लेटे हैं पर्दा लगा के, तो वहां सूर्योदय हो गया, सूर्य प्रकाश, लेकिन आपको प्रकाश नहीं मिल। जैसे ही आपने पर्दा हटा दिया तो सूर्य का प्रकाश आपके कमरे में स्वयं आ गया, प्रकट हो गया। ऐसे ही जब अज्ञान रूपी अंधकार हट जाता है तो आत्मज्ञान रूपी प्रकाश ज्योत प्रकट हो जाती, और वो मनुष्य को फिर परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं दिखता। जैसे हमारे शंकराचार्य है, रामकृष्ण है, विवेकानंद है, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, कितने सन्यासी हमारे परंपरा में। तो ये सारे जो है उसका अज्ञान नष्ट हो चुका, यानी मुक्त हो गए। इस प्रकार भगवान ने कहा। और उसके बाद अर्जुन सुनता है, अरे ये तो बड़ा कठिन है। अर्जुन के लिए तो कठिन है ही, क्योंकि उसे तो अभी वो गृहस्थ है, संसारी है। तो अर्जुन थोड़ा सरल साधन भक्ति चाहता है, सगुण उपासना। ये तो अनन्य निष्काम भक्ति, क्योंकि अर्जुन कामना वाला है ना। इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, पहले भगवान की स्तुति करता है। आगे श्लोक नंबर 12 में, 12 से लेके 15 तक। उसके बाद 3 श्लोक में भगवान की सगुण उपासना, विभूति योग की प्रार्थना कर, कि भाई मैं आपकी उपासना कैसे कर सकूं, मैं सामान्य मनुष्य हूं, विशेष मेरे में योग्यता नहीं है। तो उसके लिए, सामान्य साधकों के लिए विभूति योग, जो सगुण उपासना है, वो कर सकता है। तो विभूति योग के बारे में अर्जुन का प्रश्न है। पहले अर्जुन स्तुति करता है, पहले कोई प्रश्न पूछने के पहले उनकी महिमा गानी है ना, स्तुति, भगवान का गुण गाता है जो जानता है भगवान के विषय में। तो उसने पहले भगवान की स्तुति की है श्लोक नंबर 12 में। इस पर हमने विवेक विचार किया है, तो संक्षेप में देखते हैं। श्री अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम,
आदिदेवमजं विभुम। अर्जुन भगवान से हाथ जोड़कर कहता है कि हे भगवान, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा है, साक्षात सब में सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। परम का मतलब हो सबसे परे, सर्वोच्च स्थान आपका है, इसीलिए आपको परमात्मा कहते हैं। परम ब्रह्म, आपसे ऊपर और कोई सत्ता नहीं है, कोई शासन, कोई शक्ति नहीं, आप सर्वोच्च है। और आप परम धाम है। परम धाम कहा अर्जुन ने, जिस पर हमने विचार किया था कि धाम का मतलब होता है निवास स्थान। सबका निवास स्थान आप है। सारा पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि भौतिक अध्यात्म देव सबका घर, जिसमें देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव सब रहते हैं, सबका निवास स्थान, सर्वोच्च स्थान है, तो उसे परम धाम कहा। और धाम का दूसरा अर्थ होता है पूर्ण प्रकाश, शाश्वत तेज, जो सबको प्रकाशित कर, जिसके प्रकाश से सारा सूर्य चंद्र नक्षत्र अग्नि सृष्टि ब्रह्मांड प्रकाशित होता है ना, वो परम प्रकाश, तेज, इसे परम धाम कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा न तत्र सूर्यो भाति पाए, सूर्य चंद्र तारे सबको प्रकाशित करने वाला जो तेज है, वो मेरा तेज समझो, वो परमात्मा, जिसके तेज से सब प्रकाशित होते, जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित होता है। जैसे आपके कमरे में सारे बल्ब ट्यूबलाइट फैन जिस बिजली करंट के प्रकाश से अपने अपने प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, बल्ब अपने आप प्रकाशित नहीं होता, ऐसे ही सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह तारे सबको तेज प्रकाशित करने वाले जो है, वो परम धाम परमात्मा है। पवित्रम, जो पवित्र है। संसार में पवित्र किसको कहते हैं? मंदिर को पवित्र कहते हैं, लेकिन 5 स्टार होटल को पवित्र नहीं कहते। 5 स्टार होटल है, वहां बड़ी सफाई है, शुद्धि है, लेकिन वो पवित्र नहीं मानी जाती। जहां भगवान जुड़ जाते हैं वो पवित्र। मंदिर भगवान जुड़ गया, प्रसाद है भगवान को चढ़ा दिया, पवित्र हो गया। पवित्राणाम पवित्रम। तो कोई भी संसार का विषय है जिसमें भगवान जुड़ जाते, भगवान के साथ वो विषय जुड़ जाता है, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी हो, उसे पवित्रम कहते हैं। पत्थर भी पवित्र हो जाता है, क्यों? ये उसमें भगवान की मूर्ति जो कर देता है मूर्तिकार, तो पत्थर भी पवित्रम हो जाता है। इसीलिए भगवान जहां भी है, जहां भगवान का संग है, वो सारा विषय पवित्र माना जाता है। भगवान का भक्त भी पवित्र होता है, धर्मात्मा नहीं माना जाता, वो तो पवित्र भगवान का भक्त है। और इस तरह पवित्र भगवान ही है, और भगवान से जुड़े हुए सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय भी पवित्र है। और आप जो है दिव्य है। दिव्य यानी अलौकिक, स्वयं सर्वत्र श्रेष्ठ प्रकाशित होने। दिव्य का अर्थ होता है देवताओं को भी प्रकाशित करना। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं को प्रकाश। अलौकिक जिसको कहते, लौकिक नहीं, ये सब भौतिक अध्यात्म दैव विषय लौकिक होते हैं, और परमात्मा अलौकिक है, दिव्य का मतलब। और कहा शाश्वतम, सनातन,
नित्य ज्यों के त्यों, जैसे है वैसे, शाश्वत, सर्वत्र फैले हुए और शाश्वत निरंतर प्रकाशित रहते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म को कहते हैं, इस परमात्मा शाश्वत है, इसीलिए उसे सनातन कहते हैं, क्योंकि परमात्मा ही हमारे सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। जो परमात्मा को प्राप्त हो गया वो शाश्वत, और एक ही तत्व शाश्वत है, वो परमात्मा। और फिर पुरुषम कहा, सर्वश्रेष्ठ, सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से उपस्थित रहने वाला, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका अंतर्यामी, अंतर्यामी उसके जीवन को उसके कर्मों के अनुसार चलाने वाला, इसे पुरुष कहते हैं, अंतर्यामी। आपको भी चला रहा है, आपके सब कर्म के अनुसार आपके जीवन को चला रहा है, सबके, चींटी या ब्रह्मा विष्णु महेश सबको चला रहा है, तो वो पुरुष है। और आदि देवम कहा, सभी देवों का देव, आदि देव, मूल, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी देवता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी पूजा आराधना ध्यान में बैठे, आप देखते हो ना, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं, विष्णु भगवान ध्यान में, शिव जी ध्यान में, किसका ध्यान? वही नारायण आदिदेव परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं। इसलिए परमात्मा देवों के भी देव है, देवों के देव, आदि देव शब्द है, यानी नारायण सबके देव है। और अजन्मा, अजम, जिसका कभी जन्म नहीं होता, और जब जन्म नहीं होता तो जिसका कभी नाश भी नहीं होता। जन्म है तो नाश है, लेकिन इस अजन भगवान स्वयं अजन्मा है तो अविनाशी है, यानी शाश्वत, नित्य ज्यों के त्यों रहे, उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। हाँ, उस प्रकृति में विकार है, लेकिन परमात्मा में कोई परिवर्तन विकार नहीं आता, विभुम। और ऐसा वेद शास्त्र आचार्य कहते हैं, विभु यानी सर्वशक्तिमान, सदा सर्वत्र सब में नित्य उपस्थित, अभी भी उपस्थित है आप में, सब में, सारे ब्रह्मांड में। विभु, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी सत्ता, सर्वव्यापी शक्ति, सर्वशक्तिमान, और सदा उपलब्ध, ऐसा वेद शास्त्र आचार्य ऋषि मुनि अर्जुन कहता है। आगे के श्लोक में हम विचार करेंगे कि इस प्रकार तो ऋषि मुनि संत महापुरुष भी कहते हैं आपके विषय में, और आप स्वयं भी कहते हैं, मुझे कह रहे भगवद गीता संदेश के द्वारा। तो ये जो श्लोक है, इस पर हम कल विचार करेंगे। श्लोक नंबर 13, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रह्मीषि में। तो जो अर्जुन ने ये 9 विशेषण दिए, वो अर्जुन प्रमाणित करता है कि मैं, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं, आपके विषय में ये सारी बात, तत्व ज्ञान, तो उसकी महिमा है, भगवान का प्रभाव। भगवान स्वयं भी कहते, ऋषि मुनि भी कहते, और अर्जुन कहते हैं मैं भी कह रहा हूं। तो अब जो भगवान का प्रभाव है उसका वर्णन अर्जुन करते हैं। पहले स्तुति होती है, अब उसके बाद वो प्रश्न पूछे। ते 12, 13, 14, 15, 4 श्लोक में भगवान की महिमा गा रहे हैं अर्जुन। उसके बाद सगुण भक्ति के लिए विभूति जानने की अर्जुन की जिज्ञासा, कि भगवान आपकी कैसी आराधना मैं कर सकूं आसानी से, सगुण साकार विभूतियों को बताइए, जिससे कि मैं आपकी उपासना, आराधना, भक्ति कर सकूं। सामान्य भक्त है ना, विशेष नहीं। तो सामान्य भक्तों के लिए अर्जुन ही
ये विभूति योग की प्रार्थना करें। इस पर हम आगे विवेक विचार करेंगे। तो आज रविवार है, इसीलिए रविवार का सत्संग होगा। तो जो भी साधकों को कोई प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी का समय है, तो आप प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, आपने बताया कि भगवान का हमें एहसास होता है ऐसा, और सब जगह हम देखते हैं, पर मैं आपसे मुंह से सुनना चाहती हूँ, इंद्रियों में कैसे भगवान का अनुभव करें। आप एक एक करके विस्तार से बताना, बहुत आनंद आता है हमें। अरे भाई, इंद्रियों में जो भगवान है, तो आपकी 10 इंद्रिया और मन जो कार्य कर रहे हैं, हम्म। वो आंख आपकी देख रही है, हाँ। रूप देख रही है। और रूप किसके द्वारा देखा जा रहा है? सूर्य प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, देवता, चक्षु के देवता। तो ये तीनों को कौन प्रकाशित करता है? परमात्मा। इसीलिए कोई भी इंद्रिय ले लो, चाहे आंख के देवता, आंख और आंख का रूप विषय, तो जो भी आंख देख रही है वो स्वयं नहीं देख रही। आंख जो है वो तो अध्यात्म है, जो रूप आप देख रहे हैं वो भौतिक है। और आंख के देवता प्रकाश सूर्य है, तेज है, वो भी सूक्ष्म है। और तीनों के द्वारा जो आप रूप देख रहे हो, वो रूप प्रकाश से नहीं है, तीनों को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है, रूप को भी प्रकाशित करता है, रूप के जो प्रतिबिंब है उसको भी प्रकाशित करता है, देवता को, और आंख को भी प्रकाशित। तो जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब का प्रकाश, दर्पण का प्रकाश, दर्पण का प्रतिबिंब और दर्पण, तीनों को सूर्य ही प्रकाशित, दर्पण को भी सूर्य प्रकाशित करता है, प्रतिबिंब को भी सूर्य प्रकाशित करता है, और दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा बिंब प्रकाश है, प्रतिबिंब प्रकाश, उसको भी सूर्य प्रकाश। तो दर्पण में आप तो केवल दर्पण में ही देखते हो कि दर्पण में सूर्य है और सूर्य प्रकाश, ऐसे आपके अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर आपकी इंद्रियों को प्रकाशित करता है, सभी इंद्रियों। तो इंद्रियां स्वयं प्रकाशित नहीं हो, चाहे आंख हो, कान हो, मन हो, बुद्धि हो, सब आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सबको प्रकाशित करने वाला आपके अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी, जिसको अंतर्यामी कहते हैं, जिसको आप मैं हूं कहते हैं, मैं नैना हूं। तो इसमें मैं हूं है, वही नैना के सारे व्यक्तित्व को प्रकाशित कर रहा है उसके प्रारब्ध के अनुसार। वो अंतर्यामी है, आपकी दृष्टि वहां जाती नहीं, आप तो नैना में इतने मोहित है कि मैं नैना हूं। तो नैना नैना नाम रूप शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर को ही मैं मान बैठे हैं। तो सूक्ष्म जो है उस पर दृष्टि लोगों की जाती नहीं। मैं नैना हूं, मैं देवदत्त हूं, मैं विष्णु दत्त हूं, मैं राधा हूं, मैं कृष्णा हूं, ये सब उपाधियां जो है ना, पर्दा है, बहुत बड़ा पर्दा। अब वो मैं हूं को दिखता है, अभी मैं कह रहा हूं इतना सत्संग फिर भी आपको मैं हूं नहीं दिख पाए, क्योंकि वो बुद्धि इतनी सूक्ष्म और शुद्ध नहीं है ना। जब बुद्धि सूक्ष्म और शुद्ध हो जाएंगी तो वो स्पष्ट दिखेगा, अंतर्यामी, सर्वत्र व्यापक।
इसीलिए यहाँ निरंतर ये बुद्धि शुद्धि की साधना आवश्यक है। सुनने से कहने से ठीक है, सामान्य ज्ञान हो जाता है, लेकिन विशेष अनुभूति करना है तो फिर वो अपने साधना करके बुद्धि को सूक्ष्म और शुद्ध करना आवश्यक। इसीलिए सारा भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग बिना साधना के कैसे होगा? अपने आप तो होता नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि अनेक जन्मों से इस विषय रूपी नाम रूप गुण उपाधि से मोहित है ना। तो व्यष्टि समष्टि अनेक संस्कार है, वो संस्कार बाधा रूप हो जाते, तो उसकी शुद्धि होना आवश्यक, तब जाके वो प्रकाशित हो जाए। जब प्रकाशित हो गया फिर तो निरंतर प्रकाशित होता है, फिर उसे कोई प्रकाशित होने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत। पहले साधना है, यही साधना अर्जुन भी पूछ रहा है, अभी आगे पूछेगा कि मैं कैसे आपकी आराधना। तो पहले विभूति योग, जो सामान्य अर्जुन जैसे संसारी लोग हैं वो भगवान की वो ज्ञान योग, अनन्य भक्ति योग तो नहीं कर सकते, लेकिन विभूति योग की साधना तो कर सकते हैं। तो विभूति को भगवान कहेंगे इस तरह सगुण उपासना। तो फिर सगुण के बाद निर्गुण उपाय, तो अंतर्यामी तो निर्गुण है ना, वो तो सगुण है नहीं। तो निर्गुण तक पहुंचने के लिए पहले सगुण उपासना करना आवश्यक। क्योंकि समुद्र की गहराई कौन जानता है? समुद्र ही जानता है। आकाश की गहराई कौन जानता है? आकाश ही जानता है। ऐसे परमात्मा के स्वरूप को कौन, जो परमात्मा मैं हो गया वही तो जानेगा। परमात्मा की अनुभूति तीन प्रकार से होती है, सोपाधिक रूप से, अंतर्यामी रूप से और निरूपाधिक। तो पहले सोपाधिक रूप से होती है, फिर अंतर्यामी रूप से होती है, और फिर निरूपाधिक रूप से, सर्वव्यापक रूप से हो जाती है। तो इसी क्रम में, इसीलिए कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग क्रम साधना है, और उस द्वारा वो परमात्मा की अनुभूति हो जाती। और वो जो भगवान का अनुग्रह तभी होता है जब उसके अंदर ये योग्यता है। योग्यता कब आएगी? बोले ये जो हमने अभी ज्योत दीपक का दृष्टांत दिया कि आपके पास दीपक होना चाहिए। दीपक क्या है? यही निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग का दीपक है। वायु क्या है? ऑक्सीजन चाहिए, तो भगवान की शरणागति यही ऑक्सीजन है, आश्रय। और बत्ती क्या है? आपके दैवी गुण जीवन में होने चाहिए। दूसरे लोग भी क्या है? दैवी गुण संपन्न है। तो दैवी गुण सुनने से कुछ नहीं होते, अभ्यास कर। तो जीवन में बत्ती होनी चाहिए, दैवी गुण जीवन में आने चाहिए। और तेल क्या है? तेल है दृढ़ वैराग्य, संन्यास। और माचिस क्या है? इंद्रियों का संयम, अंतर्मुखता, शम दम। ये माचिस है, तो इसके द्वारा वो आपकी आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। तो आत्म ज्योति प्रकट करने के लिए साधना अनिवार्य। अपने खाली सुनने से, सोचने से, सपना, कई लोग साधक सपना देख और करते नहीं है साधक, संसारीपना छोड़ते नहीं है, धर्म कर्म भी नहीं करते और सपना देखते हैं आत्म ज्योति। वो कुछ सपना है। जब तक योग्यता नहीं बनेगी, आत्मज्ञान, आत्म ज्योति कैसे प्रकट होगी? इसलिए धर्म कर्म ये सब संसारीपना छोड़कर भगवान को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करना होगा। अर्जुन को यही कह रहे कि बहुत हुआ अर्जुन, तुमने बहुत युद्ध लड़े, बहुत लड़ाई की, बहुत कुछ किया, सिद्धि प्राप्त की, भौतिक सिद्धि प्राप्त की, आध्यात्मिक दैव, ये सब छोड़ो। अब केवल मेरे को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करो, युद्ध करो। सब सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ो, सांसारिक, लौकिक, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी। तो निष्काम होंगे तभी तो परमार्थ होगा ना। तो सकाम को छोड़ना होगा और निष्काम समर्पित भगवान की भक्ति करना, तो स्वधर्म करना होगा।
तब जाके वो धीरे धीरे भगवत भाव प्रकट होने लगता। तो एक ही रास्ता हुआ ना, हम्म। निष्काम अनन्य निष्काम समर्पित, भगवान के समर्पित अपना स्वधर्म करे कि मैं जो भी कर रहा हूं कर रही हूं वो परमात्मा की सेवा है, परमात्मा को समर्पण है। उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अनन्य भावना होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, तब जाके वो परमात्मा का योग होता है। नहीं तो फिर वो संसारीपना जो है वो आपको बाधा उत्पन्न कर, संसारीपना छोड़ना होगा। जैसे वो लड़की होती है छोटी कन्या घर में, वह चिन्नी चिन्नी कहते, अरे चिन्नी अब तो 21 साल की हो गई, माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया। अब चिन्नी जो है कॉलेज पास ग्रेजुएट हो गई, उसकी सगाई हो गई। अब चिन्नी की सगाई हो गई तो परिवर्तन हो गया, अब वो चिन्नी नहीं रही, अब वो सगाई हो गई। अगले हम्म। साल उसका विवाह धामधूम से माता पिता करेंगे, विदाई करेंगे। विदाई करेंगे तो चिन्नी अब जो है बहू हो गई, हम्म। चांदनी। ससुराल जाके फिर वो चांदनी बन गई, वो चिन्नी नहीं रही। ऐसे प्रभुमय होना पड़ता है। हाँ, ये जीव जो चिन्नी है ना, कब तक चिन्नी रहेगा? तब भगवान से धाम धूम से विवाह हो गया, भगवान को समर्पित हो गया, तो वो भगवतमय हो गया, तब वो भगवान का मार्ग शुरू हो। सतत जपना। हाँ, निरंतर भगवत समर्पित हो गए ना। अब तो वो चिन्नी कहाँ रही, अब तो उसने शादी ब्याह हो गए, 7 फेरे हो गए, ससुराल चली गई। माँ बाप कहते अब तो तू चिन्नी नहीं है, अब तो वहां उस घर की बहुरानी है। अब वहीं रहे अपना सारा जीवन, अपने पति परमेश्वर की सेवा कर, भगवान की सेवा कर। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ उषा बोलिए। स्वामी जी, हाँ, अभी आपने इतने सारे जो शंकराचार्य है, वह रामकृष्ण परमहंस सब है, वो सब निर्गुण उपासक, बट स्वामी विवेकानंदा और मीरा को अभी भी सगुण उपासक क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी सगुण उपासना में लगे हैं ना, निर्गुण अभी उनकी वो स्थिति नहीं बन पाए। भक्त है, सगुण भक्त, दो बट प्रकार के ऐसा भक्त। कहते हैं ना कि मीरा कृष्ण वहां पे लीन हो गई, फिर वो तो तो फिर। शरीर उसका लीन हो गया, लेकिन वो सगुण अच्छा। उपासक थी ना। ओके हाँ, ओके, द्वारका हाँ में उसका शरीर लीन हो गया, द्वारका मंदिर के अंदर ही, वहां उसको फिर उसका कोई अंश मिला नहीं, मंदिर में लीन हो गई। हाँ लेकिन हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि वो भी सगुण उपासक भगवान के मंदिर में वहां द्वारकाधीश में लीन हो गई। और वो सगुण उपासक थी इसीलिए भगवतमय हो गई, लेकिन अभी उसको निर्गुण तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ ना, सर्वव्यापक। तो अभी उनके अगले जन्म भी होगा, होके फिर निर्गुण तत्व का अनुभव हाँ हो। अच्छा। और फिर वो भगवतमय मोक्ष मोक्ष उसका हो जाए। तो सगुण उपासक का मोक्ष नहीं होता, ये सब सगुण उपासक है वैकुंठ लोक में जाते, फिर वहां भगवान के साथ। अब वो या तो अगला जन्म उसका ना हो तो भगवान के साथ वैकुंठ लोक में मीरा रहेगी, और फिर जब प्रलय होगा उसको भगवान तत्व ज्ञान देंगे और उसका मोक्ष हो जाएगा। तो पुनर्जन्म नहीं होगा। सगुण उपासक जो है उसका तो पुनर्जन्म भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो भगवान के साथ वैकुंठ लोक में रहती, फिर वहां भगवान उसको तत्व ज्ञान निर्गुण का उपदेश करते और उसे तत्व ज्ञान होता है, तब वो मुक्त हो जाता है। जो भी सगुण उपासक है ज्यादातर वो भगवान के धाम में जाते हैं, इसलिए कहा ना वैकुंठ धाम है, शिव लोक में गए, ब्रह्म लोक में गए, मतलब वहां फिर वो रहते हैं। तो उसको निर्गुण निराकार की योग्यता बन जाती है, तब उनका मोक्ष हो जाता है।
तो पुनर्जन्म होने की संभावना कम है उनका, तो वहां भगवत धाम में निवास हो जाता सगुण उपासक है, क्योंकि उसको सांसारिक कोई कामना हो तो पुनर्जन्म होगा ना। हाँ, उनका कोई संचित नहीं होगा, मतलब हाँ। संचित तो ज्यादा नहीं होगा उनका, इसीलिए संचित भी नहीं। पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, फिर पुनर्जन्म कहाँ से होगा, क्योंकि उनका तो एक ही भगवती सगुण भक्ति ही है, और कोई सांसारिक कामना तो है ही नहीं। सांसारिक कामना हो तो पुनर्जन्म होता है। ये तो परमार्थ ही है, भगवत में है, भगवान में लग गई है। तो जो परमात्मा को समर्पित हो गया, जिसको परमात्मा के सिवा और कोई कामना है ही नहीं, परमार्थ की कामना वाला है, उसको क्या संसार में आने की जरूरत है ना, वो तो परमार्थ धाम में ही रहेगा, वहीं आगे की साधना उसकी होगी। जो दो मार्ग का है ना, पितृयान और देवयान मार्ग, भगवत गीता में 8वें अध्याय में हमने पढ़ा ना। हाँ। तो ये जो पितृ वाले हैं, कामना वाले, वो वापस पितृलोक जाके वापस आते हैं। लेकिन ये जो देवयान मार्ग है, जो भगवान के सगुण भक्त है, भगवान को समर्पित है, उसकी कोई सांसारिक कामना नहीं है, तो फिर वो वापस लौट के नहीं आते। उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग। तो जो उत्तरायण मार्ग से गए वो वापस नहीं आते। नहीं, वो तो देवलोक में फिर आगे उनको तत्व ज्ञान भगवान के द्वारा प्राप्त हो जाता है, तो उनका वापस लौट के आना। इसलिए ये सब भक्त, जो सगुण भक्त है, वो ज्यादातर देवलोक में ही रहते हैं, फिर वो वापस मनुष्य लोक में नहीं आते। तो उनका फिर मनुष्य लोक वहां में नहीं आना मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म न होना, हाँ, उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। हाँ, कभी किसकी कोई लौकिक कामना है तो पुनर्जन्म भी हो जाता। तो ये बात, जैसे भरत है, जड़ बड़े योग्य तपस्वी भक्त थे भगवान के, लेकिन उसको हिरण में आसक्ति हो गई अंतिम समय में, तो फिर हिरण हिरण योनि में आ गए। उसके बाद वो ब्राह्मण योनि में पुनर्जन्म हुआ, तो उसके बाद वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो तो भाई, उनकी मनुष्य लोक में वापस आने का एक ही सिद्धांत कि आपको सांसारिक कामना है तो आपको पुनर्जन्म निश्चित है। यदि सांसारिक कामना नहीं है, भगवत कामना है, तो पुनर्जन्म नहीं है, फिर भगवत लोक में आपकी आगे साधना होगी और आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। तो दोनों मार्ग स्पष्ट है ना, भगवान ने गीता में दोनों मार्ग कह दिए, एक वापस रिटर्न होला और एक जो है वापस रिटर्न नहीं होता, देवयान मार्ग और पृथ्वीयान मार्ग। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओ, अभी समय है, किसी को कोई प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को प्रश्न नहीं है तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है।
नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रानी रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग नानडे, तुषार चौधरी और है उषा मेनन। तो आज रविवार के सत्संग में इतने साधक उपस्थित थे। विचार करे, विवेक करे और अपने जीवन को परमार्थ में लगाए। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी। सबको ओम नमो नारायण, नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। होस्ट अश्विनी। And I bless them. I don't curse. The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपण डायल केलेला नंबर हाँ स्वामी जी, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, मैं क्लोज ही कर रही थी। हाँ जी। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।